अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले स्टूडेंट्स के मुज़ाहरों के बारे में, जो 17 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुए और फिर पूरे अमेरिका में फैल गए। 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कैंपसेस के ऊपर ये मुज़ाहरे हुए। वहाँ तलबा ने कैंप लगाए और फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया, फ़लस्तीन के हक़ में साथ फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी का, यकजहती का इज़हार किया और अमेरिका की जो फ़लस्तीन की पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इज़हार किया और ये मुतालबा किया कि अमेरिका फ़ौरी तौर पे जो है इसराइल को जंग जो असला दे रहा है उसको बंद करे और जो पैसे दे रहा है उसको बंद करे। और इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं जो कि इसराइल की हुकूमत से पैसे लेते हैं रिसर्च के लिए और दूसरे कामों के लिए, उसको कम किया जाए और ख़ास तौर पे वो रिसर्च जिसका ताल्लुक़ फ़ौजी शोबे के साथ है, फ़ौजी हथियारों के साथ है, उसका जो प्रोग्राम है, वो जो प्रोग्राम्स हैं उनको बंद किया जाए। तो ये कुछ बुनियादी मुतालबात लेके जो अमरीकी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले और गज़ा में जो एक 6 महीने से ज़्यादा हो गया है इसराइल ने बर्बरियत और वहशत का जो खेल शुरू किया हुआ है उसको रुकवाने के लिए उन्होंने जो है ये इक़दामात उठाए, मुज़ाहरे किए और उसका उनको ज़ाहिर है फिर पुलिस एक्शन हुआ, गिरफ़्तारियाँ हुई, कॉलेजेस से निकाला गया, सस्पेंशन हुई, वो सब कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन वो अब तक डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम और अपने मुतालबात को दोहरा रहे हैं। इसकी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। अमेरिका में 17 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरों का आगाज़ हुआ। 17 अप्रैल को वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कैंप लगाया और वहाँ पे मुख्तलिफ़ इमारतों के ऊपर फ़लस्तीनी परचम लहराए और फ़लस्तीनियों के साथ उनके फ़लस्तीनियों के हकूक़ के हवाले से और इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने वहाँ पर अमली उसका मुज़ाहरा किया। 18 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने पुलिस को तलब किया और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जो नारे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़, इसराइली वहशत और बर्बरियत के ख़िलाफ़, ये एंटी सेमिटिज़म है। ये असल में यहूदियों के ख़िलाफ़ अपनी जो है वो नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, जो कि एक भोंडा इल्ज़ाम है जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया या मीडिया के ज़रिए भी इसको उछाला गया। रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर कांग्रेस थे, सेनेट थे, उन्होंने भी इस बात को बहुत उछाला। उनके जो मुकामी लीडर्स थे उन्होंने भी इस बात को बहुत उछाला कि एंटी सेमिटिज़म हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसराइल की जो जारहियत है फ़लस्तीनियों पे उसकी मुखालफत कर रहे थे, जो अपार्थाइड पॉलिसी है उसकी मुखालफत कर रहे थे और जो जंग जारी है उसकी मुखालफत कर रहे थे, जो जारहियत है इसराइल की उसके ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के हवाले में। तो इसको किसी तौर पर भी जो है वो यहूदी मुखालफ बयानात नहीं करार दिया जा सकता। और मज़े की बात यह है नाज़रीन कि इन मुज़ाहरों के अंदर, इस एहतजाज के अंदर यहूदी तलबा भी शामिल थे। वो भी इसराइल के जो हुकूमत है, जो नेतन्याहू की हुकूमत है, जो कि इंतहाई एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है, इंतहाई राइट विंग हुकूमत है और नी फाशिस्ट हुकूमत है, उसकी जो जारहियत है, उसकी जो जारहाना पॉलिसियाँ हैं और जो कत्लेआम उन्होंने गज़ा में किया है उसके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहरा कर रहे थे, तो वो भी उसके अंदर शरीक थे। तो बहरहाल एक प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और इस बुनियाद पर कि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं, पुलिस को बुलाया गया और 18 अप्रैल को पुलिस ने 108 स्टूडेंट्स को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गिरफ़्तार कर लिया। कैंप उखाड़ दिए गए और उसके बाद फिर ये पुलिस का ख्याल था या हुकूमत का ये ख्याल था या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये ख्याल था कि इसके बाद ये मुज़ाहरे रुक जाएंगे, एक खौफ और राज की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी और ये मुज़ाहरे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया थी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया थी और अमरीकी हुकूमत भी, वो अच्छी तरह जानते थे कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही थी जहाँ से 1968 में जब वियतनाम के ख़िलाफ़ जंग, जो वियतनाम जंग थी उसके ख़िलाफ़ जो अमन की तहरीक थी, वो उसका भी गढ़ था। और दूसरा जो इक्वल राइट्स की मूवमेंट थी, मार्टिन लूथर किंग और दूसरे रहनुमा उसकी क़यादत कर रहे थे, मैल्कम एक्स और दूसरे लोग। तो जो काले अमरीकी हैं उनको गोरे अमरीकियों के बराबर हकूक़ के लिए, सियासी और माशी हकूक़ के लिए जो तहरीक चल रही थी, तो उसके अंदर भी ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था और फिर ये यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए और फिर पूरे अमेरिका में फैल गए। तो ये हिस्ट्री है अमेरिका में स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स सिर्फ अपने
मसाइल के हवाले से सिर्फ एहतजाज नहीं करते, वो अपनी फ़ीसों के ऊपर भी एहतजाज करते हैं। जब फ़ीसें बढ़ती हैं, अपनी जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, जो एकेडमिक फ्रीडम है उसके हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, और जो कैंपस सेफ्टी है उसके हवाले से ये मुजाहरे करते हैं, वो उसके लिए भी जदोजहद करते हैं। लेकिन अमरीकी स्टूडेंट्स का ये तुरा इम्तियाज़ है कि वो बैनुल अक़वामी इशूज़ के ऊपर भी खुल के अपनी हुकूमत की मुखालफत करते हैं। वियतनाम की जंग में यही हुआ, इक्वल राइट्स की मूवमेंट में उन्होंने बहुत खुल के जो है वो इक्वल राइट्स के लिए जो है वो उस मूवमेंट का साथ दिया। इसी तरह से जो जंगें मुख्तलिफ जगह पे होती हैं उनके ख़िलाफ़ भी, वियतनाम की जंग, उसके बाद फिर इराक़ की जो जंग थी उसकी मुखालफत की, वॉर ऑन टेरर के ख़िलाफ़ भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतहरक हुए। लेकिन वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मुतहरक हुए थे। तो अब अमरीकी हुकूमत को, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ये खदशा था कि शायद ये तहरीक फैल ना जाए और फिर ये एक बड़ी तहरीक की जो है वो मास मूवमेंट की शक्ल इख्तियार ना कर ले, तो लिहाजा इस तहरीक को शुरू होने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन हुआ, गिरफ्तारियों का और पुलिस तशद्दुद का। ये एहतजाज जो था, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, ये देखते ही देखते चंद हफ्तों में 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और उनके कैंपसेस के अंदर फैल गया। अमेरिका की तकरीबन मुख्तलिफ जो सारी रियासतें थी वो इसकी लपेट में आती गई। टेक्सास भी जो है, और एरिज़ोना भी, और बाकी भी बहुत सारी रियासतों के अंदर ये तहरीक जो है वो फैलती चली गई। और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कि एलीट यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, एलीट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अमेरिका के कहलाते हैं, उनके अंदर भी ये फैल गई। और ये 68 के बाद पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में जो एलीट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये तहरीक पहुँची और वो स्टूडेंट्स भी इसका हिस्सा बन गए। उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम जगह पे कैंप लगाए गए, कैंप उखाड़े पुलिस ने, और पहली दफ़ा हुआ कि प्रोफेसर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, यूनिवर्सिटी असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको ज़मीन पर लिटा के मारा पीटा गया और पुरतशद्दुद तरीके से उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। इससे और मुश्किल हुए जो स्टूडेंट्स थे, और फिर ये एहतजाज फैलता गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी। अब सूरत हाल ये है, और मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़े मुतालबात उसमें से ये है कि अब तक 20 सालों में पिछले 379 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है इजरायली हुकूमत से, इसराइल की कंपनियों से, अमेरिका की मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को, और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ तहकीक के जो इदारे हैं वहाँ पर उनके हवाले से, और ख़ास तौर पे मिलिट्री और साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके हवाले से। स्टूडेंट्स का एक मुतालबा तो यह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ये बताएं कि उनको इसराइल से कितने पैसे मिले और वो क्या रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो ताल्लुकात हैं और ये जो आपस के करीबी ताल्लुकात हैं, इसको शफाफ होना चाहिए, बताया जाए कि किस किस्म के रिलेशन हैं। और जो अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ता हुआ असर और रसूख है इसराइल की हुकूमत और कंपनियों का, उसको कम किया जाए। ये वो बेसिक मुतालबात हैं। और फिर ये कि अमेरिका, ये जो इसराइल को असला देता है अमेरिका और पैसे देता है, इसको बंद किया जाए। तो ये बेसिक, और जो गज़ा की जंग है उसको ख़त्म किया जाए, और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तब्दील किया जाए। तो ये वो मुतालबात हैं जो कि तलबा कर रहे थे। फिर ये तहरीक फैली, मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ तक पहुँची, स्टूडेंट्स ने अपने कौमों गुस्से का इज़हार किया। अभी तक ये एक बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार इसने नहीं की, अभी तक ये कैंपसेस और वहाँ तक महदूद है, यूनिवर्सिटीज़ तक और कॉलेजेस तक। तो अब गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं अमेरिका में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। गालिब इम्कान यह है कि ये तहरीक शायद रुकेगी नहीं, और गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये तहरीक एक नए अंदाज से भरपूर तरीके से बाहर आएगी। और स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो ये इस बात का इरादा रखते हैं कि अगस्त में जो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना है अगस्त में, 17 या 18 अगस्त को, उस दिन एक बहुत बड़ा और तारीखी मुजाहरा करने की जो है वो तैयारी कर रही हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट ग्रुप्स और तंजीमें। इसमें ट्रेड यूनियंस को भी बुलाया जाएगा, इसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव सियासी कारकुन हैं उनको भी बुलाया जाएगा, इस तरह मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा, और एक बड़ा सियासी मुजाहरा करके डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत के ऊपर और प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो गज़ा के अंदर जंग बंद करने में अपना किरदार अदा करें, और जो इसराइल की फंडिंग है उसके हवाले से उसको रोका जाए। जो असला है, अब तक अमेरिका ने दिखावे के तौर पे, बाइडन हुकूमत ने, जब से ये मुजाहरे शुरू हुए हैं, उनका पहला असर तो ये हुआ है कि अमेरिका ने 2 शिपमेंट्स, छोटी शिपमेंट्स जो इसराइल को हथियार जाने थे उनको रोक दिए। और इसके अलावा जो नई इमदाद का बिल था उसको भी व्हाइट हाउस ने कहा कि वो वीटो करेंगे। तो दबाव पड़ा है इसके नतीजे में, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन को इलेक्शन लड़ना है सदारती नवंबर में, इस साल नवंबर में। और पिछली दफ़ा के सदारती इलेक्शन में और जो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे उसमें नौजवान थे, स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे
जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब कराया था रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट। तो अगर अब ये मामला नहीं रुकते और स्टूडेंट मूवमेंट फैलती है, बढ़ती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी को होगा और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो इस वक्त सदर हैं प्रेसिडेंट बाइडन, उनको होगा। अगर स्टूडेंट्स ने और नौजवानों ने बड़ी तादाद में वोट ना दिए और घरों से ना निकलने का फैसला किया, तो जो साबिक सदर हैं ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत की राह हमवार हो जाएगी। तो इसलिए ये रिपब्लिकन पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट मूवमेंट फैलती है तो इसके नतीजे में मामला ख़राब हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स सस्पेंडेड हैं या एक्सपेल किया गया है उनको बहाल किया जाए और किसी तरह से स्टूडेंट्स को ठंडा किया जाए, उनका जो गम गुस्सा है उसको ठंडा किया जाए। तो अभी फ़िलहाल तो बातचीत हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद देखना होगा कि जब स्कूल दोबारा, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ दोबारा खुलेंगी तो फिर किस किस्म का रिएक्शन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है और वो प्रेसिडेंट बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। क्या ये तहरीक एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर पाती है या ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फेड आउट हो जाएगी, रिसीड कर जाएगी। इसका दारोमदार अब छुट्टियों के बाद होगा कि किस तरीके से मोमेंटम दोबारा बनता है और किस तरीके से ये तहरीक आगे बढ़ती है। बाइडन की कोशिश होगी कि नवंबर इलेक्शन से पहले पहले जो गजा की जंग है उसको बंद किया जाए किसी तरह से, ताकि ये जो गमो गुस्सा है नौजवानों में कि जो इसराइल कर रहा है और जिस तरह अमरीकी हुकूमत उसकी मदद कर रही है, तो उसके खिलाफ जो रिएक्शन है उसको कम किया जा सके, वरना फिर बाइडन के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और क्योंकि सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होना बल्कि आधी नशिस्तों के ऊपर सेनेट और कांग्रेस की इलेक्शन होना है, तो उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी बड़े खसारे में जा सकती है। तो ये जो वो सारी सूरत जो पैदा हुई है, हम आपको अगले व्लॉग्स में इससे आगाह करते रहेंगे कि अब क्या सूरत है। लेकिन आज तक की सूरत ये है कि तहरीक की जो शिद्दत है उसमें कमी आ रही है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद हो सकता है कि इस तहरीक में एक नया तहरुक आए और फिर एक बड़े पैमाने पर जो तहरीक है वो खड़ी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि छुट्टियों के दौरान ही ये तहरीक कैंपसेस से जो है वो सड़कों पे चली जाए, जिसमें ख़वातीन एक्टिविस्ट, जो सियासी प्रोग्रेसिव सियासी कारकुन हैं, वो बाएं बाजू के कारकुन, ट्रेड यूनियंस, वो इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो अब देखते हैं कि किस तरफ जो है ये सूरत हाल जाती है और क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन इस वक्त बहुत शदीद दबाव है डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर और प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर इन एहतजाजी मुजाहरों का, और उनकी कोशिश होगी कि ये मुजाहरे या ना तो फैलें और ना ही दोबारा एक बड़ी मोमेंटम की शक्ल जो है वो इसकी बन सके, वरना डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।